Iron pentacarbonyl. Preparation properties, structure and bonding. आयरन पेंटाकार्बोनिल FeCO5 की बनाने की विधियां, उनके गुण और उनकी संरचना और उनमें बनने वाले बंधनों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो आयरन पेंटाकार्बोनिल है, यह आयरन पेंटाकार्बोनिल में 3 कार्बोनिल प्रकार के आयरन कार्बोनिल हमें मालूम है, जैसे FeCO5, Fe2CO9, Fe2CO12। बनाने की विधि, इसमें आयरन चूर्ण जो मुख्य विधि है, आयरन चूर्ण में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक दाब के ऊपर प्रवाहित करने पर FeCO5 का निर्माण होता है, आयरन पेंटाकार्बोनिल का निर्माण होगा। इसी तरीके से Fe2 फेरस आयोडाइड जो है, उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर FeCO4I2 का निर्माण होगा। इसमें कॉपर चूर्ण और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। FeCO4I2 बनने पर इसमें कॉपर चूर्ण और कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रवाहित करेंगे तो यह FeCO5 और Cu2I2 का निर्माण करते हैं। यहाँ पर Fe2 के स्थान पर FeS फेरस सल्फाइड भी काम में, या आयरन सल्फाइड भी इसमें काम में लिया जा सकता है। गुण, इसके मुख्य गुण में यह हल्के पीले रंग का विषैला पदार्थ है, जिसमें इसका क्वथनांक 102.7 डिग्री सेंटीग्रेड है और -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह ठोस में परिवर्तित हो जाता है और इसमें प्रतिचुंबकीय गुण पाए जाते हैं और कार्बनिक विलायकों में ये विलय होता है। इसमें जो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे तापीय अपघटन, 130 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के नीचे ये स्थायी रहता है और इसके बाद इसका विघटन हो जाता है, तो 1% विघटन के साथ ही है 130 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 216 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है और विकिरणों द्वारा 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह लोह चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यह FeCO5 आयरन पेंटाकार्बोनिल आयरन चूर्ण और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से तापीय अपघटन पर उच्च ताप के ऊपर निकल जाते हैं। और प्रकाशीय अपघटन, अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में FeCO5 जो है Fe2CO9 का निर्माण करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अणु इसमें से बाहर निकल जाएगा। जल अपघटन कराने पर अम्लों के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाए, जैसे H2SO4 की उपस्थिति में यह FeSO4 का निर्माण करेगा, फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और H2 इसमें से गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये जल के साथ अभिक्रिया है, जल और अम्ल की उपस्थिति में। अमोनिया की उपस्थिति में जल अपघटन कराएं तो FeCO5 जो है आयरन पेंटाकार्बोनिल जल के अणु और अमोनिया अणु की उपस्थिति में FeCO4H2 का निर्माण करते हैं, कार्बोनिल हाइड्राइड का निर्माण करते हैं और साथ ही अमीनो एसिड या कार्बोनिल अम्ल का निर्माण करते हैं। यदि हेलोजन के साथ आयरन पेंटाकार्बोनिल की अभिक्रिया कराई जाए तो उसके हेलोजन उसमें ऐड हो जाते हैं और FeCO5I2 या X2 का ये निर्माण करते हैं और FeCO4X2, तो इसमें से ये FeCO5X2 ये अस्थायी होता है, तो ये तुरंत ही FeCO4X2 में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से धात्विक और अधात्विक हैलाइडों के साथ अभिक्रिया कराएं तो विभिन्न प्रकार के हैलाइड्स ये अपघटित हो जाता है। FeCO5 आयरन पेंटाकार्बोनिल CCl4 की उपस्थिति में C2Cl6
और FeCl2 व 5 कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु इसमें बाहर निकल जाते हैं। इसी तरीके से आयरन पेंटा कार्बोनिल की सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो SO2 गैस निकल जाएगी और क्लोराइड जो है FeCl2 का निर्माण करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से यदि टिन क्लोराइड, स्टेनलेस क्लोराइड या एंटीमनी क्लोराइड से अभिक्रिया कराएं तो इसमें से FeCO5 और SnCl4 की से अभिक्रिया कराने पर SnCl2 का निर्माण होगा और FeCO4 Cl2 का निर्माण करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। इसी तरीके FeCO5 की एंटीमनी पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराएं तो इसमें से 2 क्लोरीन जो है वह FeCO4 Cl2 का निर्माण करते हैं और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड इसमें बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। अब यदि हम इनकी संरचना को देखें तो यह संरचना जो है आयरन पेंटाकार्बोनिल में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है और इसमें संकरण DsP3 प्रकार का होगा जिससे यह इस संकरण के कारण 5 रिक्त डी कक्षक जो है 5 रिक्त कक्षक जो संकरित कक्षक हैं वो उपलब्ध होंगे और इनके साथ 5 कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़े जाते हैं, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म यह इन 5 खाली कक्षकों को प्रदान करेंगे जिससे 5 बंध का निर्माण होगा और इनका अभिविन्यास त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय रूप में होगा। और यह इस तरीके से FeCO5 अणु का निर्माण करते हैं। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें Fe0 ऑक्सीकरण अवस्था का जिसमें 26 इसका परमाणु क्रमांक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसमें निम्नतम अवस्था में ग्राउंड स्टेट में D6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और इसको उत्तेजित अवस्था में यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन इसके युग्मित हो जाएंगे, यानी D8 हो जाएगा। बाहर के जो 4s के इलेक्ट्रॉन हैं वह भी अंदर 3D में आकर युग्मित हो जाएंगे और इसमें D का एक कक्षक, 3D का एक कक्षक, 4s और 4p के 3 कक्षक आपस में संकृत करके 5 नए DsP3 संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे जो कि एक दूसरे के सापेक्ष त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना में अभिविन्यासित होंगे और इन 5 DsP3 संकरित कक्षकों को 5 कार्बन मोनोऑक्साइड के लिगेंड जो हैं अपने इलेक्ट्रॉनों को दान देकर बंधों का निर्माण करेंगे जो कि संरचना में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा। इन 5 कार्बन समूह में 2 आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं जिसको हम निम्न अभिक्रिया से देखते हैं। जब पिरिडिन के साथ आयरन पेंटा कार्बोनिल की अभिक्रिया कराई जाती है तो 2 कार्बोनिल समूह कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु इसमें से निकल जाते हैं और 2 पिरिडिन के अणु इसमें जुड़ जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि अन्य 3 बंध जो हैं वह द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं और बाकी 2 बंध जो हैं वह एकल बंध के द्वारा आयरन से जुड़े हुए हैं। इसको हम नीचे कक्षकीय संरचना के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो D3D 4s और 4p में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके आधार पर देखें तो 3 जो है सिग्मा और पाई बंध बना रहे हैं और 2 जो है केवल सिग्मा बंध के द्वारा आयरन से जुड़े हुए हैं। तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड समूह सिग्मा बंध द्वारा जुड़े हुए हैं और बाकी के
3 कार्बोनिल समूह कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु सिग्मा और पाई बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है दो बंध जो है आसानी से प्रतिस्थापित, या दो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो ये इनका बंधन अलग प्रकार का हो जाता है। तो इस तरीके से आयरन पेंटाकार्बोनिल में इनके बंधन के बारे में हम और संरचनाओं के बारे में हम जानकारी करते हैं।